अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वीडियो पूरी वॉच करिएगा, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलेगा। हम अपने घरों में जहाँ कहीं भी हम मौजूद होते हैं, कोई आपस का मशवरा, कोई इस्लाह करते हैं, कोई अपना मामला उसको निपटाने के लिए बात करते हैं, तो हम उसको खुफिया रखते हैं। हम ये कहते हैं कि ज़रा एहतियात से बात करिएगा, किसी को खबर ना हो जाए, हमसाए को ना पता चले हमारी बात का, फलां इंसान को ना पता चले, किसी से बात ना करना। इसी तरह कोई भी अपने घर में बात करता है, कोई भी किसी किस्म के मामले के मुतल्लिक बहस करता है, निपटाने की कोशिश करता है, तो वो भी यही कहता है हमसाए को ना पता चल जाए, महल्ले के किसी भी इंसान को ना पता चले हमारी इस बात का, इसको खुफिया रखा जाए। यहाँ से एक सबक मिलता है। वो सबक क्या है? वो सबक ये है कि हम सब लोग अपने अपने मामलात, अपनी अपनी बातें इनको खुफिया रखते हैं दूसरों से। कहते हैं बात आहिस्ता करो, दीवारों के भी कान होते हैं। इससे पता क्या चला कि माशरे में हम सभी लोग एक दूसरे से डरते हैं, हमें एक दूसरे का खौफ है। कोई हमारी इस बात का पता लगाकर हमें किसी तरह का भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमारे इस राज को दूसरों तक ना कोई पहुंचाए, हमारे इस राज का कोई नाजायज फायदा ना उठाए। यही बात हर इंसान के जहन में है। यहाँ से हमें यह पता चलता है कि हम सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, हम एक दूसरे की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जेलसी हैं, हम इस तरह की हरकतें करते हैं कि दूसरों का नुकसान हो, और इसी वजह से हम अपनी अपनी बातें, अपने अपने मामलात खुद तक रखते हैं। और ऐसा काम, इस तरह काम हर कोई करता है। अब करने की क्या जरूरत है? होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए अगर माशरे में बेहतरी आएगी? किस तरह जिंदगी गुजारी जाए अगर माशरे में बेहतरी लाना चाहते हैं? हमें इनफरादी तौर पर खुद को बेहतर करना होगा। हमें इनफरादी तौर पर अपने ख्यालात, अपनी सोचें, इनको बदलना होगा। नेगेटिव सोच, नेगेटिव ख्यालात, इनको ख़त्म करके इनकी जगह पॉजिटिव ख्यालात और हर काम पॉजिटिव इसको करना होगा। अपने अंदर एक जज्बा पॉजिटिव लेके आना होगा। रहमदिली, अखलाक, सच बोलना, दूसरों की मदद करना, ये अपने अंदर हमें इस तरह का जज्बा पैदा करना होगा। और जब हम इस तरह का जज्बा अपने अंदर पैदा करेंगे, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छे ख्यालात रखेंगे, तो फिर माशरे में बेहतरी आएगी। जब इनफरादी तौर पर बहुत से लोग ये काम करना शुरू कर देंगे कि माशरे में बेहतरी किस तरह लाई जाए, हम अखलाक को बेहतर करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, हम दूसरों की मदद करेंगे, लोग ये समझ जाएंगे तो इन चीज़ों को अपनाना शुरू कर देंगे, तो फिर माशरे में बेहतरी आएगी। और अब हमें सब लोगों को मिलकर माशरे में बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम सभी लोग अपना अपना किरदार पॉजिटिव अदा करेंगे, अपनी अपनी सोचें पॉजिटिव लाएंगे, अपने ख्यालात को बेहतरी की तरफ लाएंगे, तो फिर माशरे में बेहतरी आएगी। एक सुकून का सा समा पैदा हो जाएगा, फिजा पुरसुकून हो जाएगी, हर काम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी, हमें मेहनत करनी होगी, और यही असल जिंदगी है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पूरी जिंदगी, अपनी तमाम जिंदगी
اس میں اخلاق کو بہتر سے بہتر کیا، صلہ رحمی سے پیش آئے۔ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے آپ نے ان کو گالیاں نہیں دی، آپ نے اللہ کے آگے دعا کی، اے میرے پاک رب، اے میرے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا کر، اے اللہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہمارے پیارے نبی نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، آپ پر ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی آپ نے اس کو بھی برا نہیں کہا تھا۔ آپ نے بڑی بڑی تکلیفیں اپنی زندگی میں برداشت کی، لیکن آج ہم نبی کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے ہیں، ہم جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، سر تن سے جدا، کیا کیا قسم کے ہم نعرے لگاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے عملی میدان میں بھی کوئی کردار ادا کیا ہے یا نہیں؟ ہمیں عملی میدان میں پوزیٹیو کردار ادا کرنا ہوگا، ہمیں شریعت محمدی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، پھر معاشرے میں بہتری آئے گی، نہ کہ ہم دوسروں کو پریشان کریں، دوسروں کے لیے تکالیف ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی۔ ہمیں سوچنا ہوگا، اس کے متعلق خیال کرنا ہوگا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ اتنی بڑی زندگی نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کر سکیں، چھوٹی سی زندگی ہے۔ نہ کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ انسان، موت بے اعتبار سی ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ ہمیں آج ہی توبہ کرنی ہوگی۔ ہمیں باقی زندگی جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، ہمیں شریعت محمدی کے مطابق اس کو بسر کرنا ہوگا۔ ہم سب کو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شریعت محمدی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔